गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम वहां पे प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आपको देखने को मिलेगा आज के दिन मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पे भी मूव करता हुआ नजर आया। उसके बाद वापस से हमें काफी अच्छी सेलिंग भी देखने को मिल रही है और इसी बात को हमने वीकली एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। एक बार वीकली चार्ट को मैं यहां पे आपके सामने ओपन करता हूं तो आपको देखने को मिलेगा हमने यही प्लान किया था कि यहां पे काफी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई है जिसके एकदम सेंटर पार्ट में हम खड़े हुए हैं। तो अपर साइड से पोजिशनल कॉल सेलर्स बैठना चालू कर दिए होंगे और डाउन साइड से पोजिशनल पुट सेलर्स बैठे होंगे जो कि कोशिश करेंगे कि मार्केट इसी के बीच में घूमता रहे। आज के दिन आप देख सकते हैं मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश तो करी पर यहां पे कॉल सेलर्स डिफेंड करते हुए नजर आए और मार्केट वापस से काफी तेजी से नीचे आता हुआ नजर आया है, जहां पे अभी भी हम सेंटर पार्ट के आसपास ही खड़े हुए हैं। जहां पे वीकली क्लोजिंग हमने करी थी उसी लेवल के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं। तो ये शो करता है कि यहां पे ऊपर से कॉल सेलर्स डिफेंड कर रहे हैं, नीचे से पुट सेलर्स डिफेंड कर रहे हैं। तो जब तक एक लेवल को मार्केट क्रॉस करके नीचे जाना चालू नहीं करता या ऊपर जाना चालू नहीं करता तब तक यहां पे हम अग्रेसिव होकर कुछ भी प्लान नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम। तो इस पूरे वीक में हमें यही प्लान करते हुए चलना होगा कि मार्केट इसी रेंज के अंदर में यहां पे थोड़ा सा बीच में ऊपर नीचे के हमें मूव्स प्रोवाइड करता हुआ चल सकता है, जिसको हम इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां से इन लेवल के आसपास से हमने चलना चालू किया था और यहां पे मार्केट ने आज 52,400 के आसपास टिक लगाया है। तो ये ऑलमोस्ट यहां पे 1800 प्लस पॉइंट्स का मोमेंटम हमने कर दिया है यहां से लेकर, अगर हम यहां तक हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद टॉप के लेवल से यहां पे अगर लो तक हम कैलकुलेट करते हैं तो 1000 पॉइंट्स के आसपास हमने यहां पे डाउन साइड का फॉल भी दिखाया है, जिस वजह से आप देखेंगे 1800 पॉइंट ऊपर गए, वापस 1000 पॉइंट नीचे आए। तो अभी सेंटर पार्ट के आसपास हम खड़े हुए हैं, जहां पे फ्राइडे की ये क्लोजिंग हमारी हुई थी इसी लेवल के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं। तो ये इस टाइप की जो सिचुएशन होती है कि इतना बड़ा मार्केट मूव कर चुका है और बीच में यहां पे खड़ा हुआ है, तो ये ऊपर से यहां पे कॉल सेलर्स बैठना चालू कर दिए होंगे, कॉल सेलिंग स्टार्ट हो गई होगी, नीचे से यहां पे पुट सेलिंग स्टार्ट हो गई होगी। तो इस टाइप के जो मौके होते हैं ये ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेस्ट होते हैं, जहां पे वो कोशिश करेंगे कि इसी रेंज के बीच में मार्केट बना रहे, क्योंकि यहां पे अभी ऊपर का लेवल भी काफी दूर हो चुका है, नीचे का लेवल भी काफी दूर है। जहां पे क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं तो वापस से उस सेम लेवल के आसपास आके हमने क्लोज किया है। यानी अगर इंट्राडे मोमेंटम को हम छोड़ दें तो कल जहां पे हमारी क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को उसी लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं, यानी पूरा दिन भर में कोई मोमेंटम होता हुआ नजर नहीं आया। ऑप्शन सेलर्स, पोजिशनल जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो अपनी काफी अच्छे से पोजीशन को डिफेंड करते हुए नजर आए हैं। सो अब आगे कल वैसे भी ट्यूसडे होने वाला है जहां पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो बेस्ट हमारे लिए ये रहता है कि हम यहां पे छोटे मूव्स प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे इस टाइप की जब भी वैसे भी कैंडल बनती है जहां पे ऊपर से काफी बड़ी हमें शेडो देखने को मिल रही है, जैसे यहां पे आपको देखने को मिलेगा इस लेवल के आसपास बनी तो नेक्स्ट डे मार्केट ज्यादा बड़ा कोई मूव नहीं करता, यहां पे बनी तो नेक्स्ट डे ज्यादा मूव नहीं करता। अगर मार्केट जहां पे क्लोज करके गया है उसी लेवल के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है तो इस तरह से ही आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। पीछे भी आप कई बार चेकआउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी आपको सेम टाइप की कैंडल देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। तो जब भी मार्केट ऐसे ऊपर से बड़ी सी यहाँ पे विक शो करता है उसके बाद नेक्स्ट डे चांसेस ये हो जाते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट से हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास खुलता है तो यहीं पे इसी जोन के अंदर में, इस जोन के अंदर में क्लोज करने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नीचे से कोई बड़े मोमेंटम का स्कोप नहीं है, ऊपर से कोई बड़े मोमेंटम का स्कोप नहीं है। तो ऑप्शन सेलर्स कोशिश करेंगे कि मार्केट घूम फिर के इसी रेंज के अंदर में क्लोज कर दे। सो काफी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसी चीज के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे में छोटे मूव्स प्लान कर सकते हैं, जैसे मार्केट नीचे मिला वापस से ऊपर जा रहा है तो बाइंग के लिए प्लान कर लिया, ऊपर मिला वापस से नीचे आ रहा है तो सेलिंग के लिए प्लान कर लिया। इस टाइप के मोमेंटम मैं पर्सनली कल के दिन प्लान करने वाला हूं। वैसे भी फिन निफ्टी एक्सपायरी आपको पता है मोस्टली 90% ऑफ द टाइम साइडवेज बिहेव करती हुई नजर आती है, चॉपी बिहेव करती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम यही प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था। लेवल्स भी काफी परफेक्टली वर्क करे, डॉट मार्केट उसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेके फॉल किया है और प्लान मैंने आपसे सिंपल सा यही डिस्कस किया था कि मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे तो यहाँ पे बाइंग में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, पर अगर ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है तो उस केस में हम सेलिंग में पहले प्लान रखते हुए चल सकते हैं, फिर ओवरऑल एक वॉलेटाइल डे बन सकता है जैसा हमें निफ्टी 50 में देखने को मिला, क्योंकि वहां पे बड़ा गैप अप खुलता हुआ नजर आया था मार्केट, उसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और सेम ऐसा ही हमने गैप डाउन के केस में प्लान रखा था कि मार्केट पहले सेलिंग में जा सकता है, फिर थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, रिकवरी वगैरह दिखा सकता है। मार्केट यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, काफी अच्छा बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू रहा, क्योंकि वैसे भी निफ्टी 50 से कम चला था। यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह का हमने ब्रेकआउट किया था, रेंज का ब्रेकआउट किया था, जिसको हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे मार्केट काफी अच्छा पहले पॉजिटिव साइड में मूव करता हुआ नजर आया, फिर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा मार्क था वहां से काफी अच्छी सेलिंग भी हमें देखने को मिल रही है, जहां पे ये दो कैंडल आप देखेंगे, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसके बाद ये दो कैंडल में, दो 15 मिनट कैंडल में काफी बड़ा मूव होता हुआ नजर आया। अभी हम उसके अंदर में ही खड़े हुए हैं, जो बड़ी कैंडल लास्ट वाली बनी 15 मिनट की उसके अंदर में ही हम खड़े हुए हैं, जहां पे मार्केट बीच में ऊपर नीचे जिगजैग करता हुआ नजर आ रहा है। कल के लिए हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं, सबसे पहले सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं। तो जैसा आप देखेंगे अभी हम कैंडल के अंदर में बने हुए हैं,
तो ये भी हमें यही शो करता है कि यहाँ पे मार्केट में ज्यादा बड़े मोमेंटम का स्कोप नहीं है। जैसे यहाँ पे छोटा मोटा कोई गैप अप खुलता है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो वापस से नीचे आ सकता है सेलिंग में, नीचे यहाँ पे फ्लैट खुलते हैं थोड़ा बहुत नीचे जा रहे हैं तो वापस से ऊपर बाइंग में जा सकते हैं। तो इस तरह के प्लान हम रखते हुए चल सकते हैं कि मार्केट ऊपर मिलता है तो हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, नीचे मिलता है तो वापस ऊपर जा रहा है तो बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। इस टाइप से छोटे मूव्स प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर हम नए ट्रेडर हैं, अभी हम सीख रहे हैं, तो कल का ऐसा दिन होने वाला है जिसको हम अवॉइड करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स कल के दिन ट्रैप होने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंफ्यूजन शो करता हुआ क्लोज हुआ है। पहले बाइंग में अच्छा गया, पहले हम सेलिंग में बने हुए थे, उसके बाद बाइंग में अच्छा गया, पूरा यहाँ पे ऑलमोस्ट एक वी शेप रिकवरी टाइप कर दी, फिर यहीं से मार्केट काफी अच्छा सेलिंग में आके और वापस से यहाँ पे एंड में जिगजैग करता हुआ खत्म हुआ है। तो अभी ना अग्रेसिव होकर बाय करने का लेवल पास है, ना ही अग्रेसिव होकर सेल करने का लेवल पास है। प्लस दोनों साइड के काफी अच्छे मोमेंटम 2 दिन के अंदर में हो चुके हैं। पर्सनली किस तरह से प्लान कर रहा हूं इंट्राडे में वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिसको हम यहाँ पे छोटे मोटे मूव के लिए इस तरह से प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जैसे मार्केट गैप अप खुला, ऊपर जा रहा है, वापस से नीचे आता है तो सेलिंग में प्लान रख लिया, इस तरह का प्राइस एक्शन दिखता है तो वापस से फ्लैट वगैरह खुल के नीचे आ रहा है तो वापस ऊपर आता है जब बाइंग में प्लान रख लिया। और उसमें क्वांटिटी एकदम कम रखते हुए, टारगेट एकदम छोटे प्लान करते हुए हमें चलना होगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। बाकी लेवल सारे सेम है, इस लेवल को थोड़ा सा स्मूथ किया गया है जो कि 840 के आसपास हमारा मार्क था, 800 के आसपास इसको हम कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। यहीं पे अभी हम रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू फॉल कर रहे हैं। तो मार्केट जैसे थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है या इसके आसपास से रेजिस्टेंस लेता है, तब हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। या फिर जैसे मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप डाउन खुलता है, थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है, वापस से ऊपर आता है, तब हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। इसी तरह का प्लान मैं पर्सनली कल के दिन एग्जीक्यूट करते हुए चलने वाला हूं। ज्यादा बड़े गैप अप गैप डाउन के केस में हमें 10-15 मिनट रुक के काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी चार्ट यहाँ पे ये वाला चार्ट हमारे कुछ भी काम नहीं आएगा और उस केस में वापस से मार्केट वैसे भी वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली बड़ा गैप अप खुल के भी ऊपर जाएगा तो यहाँ से काफी अच्छे पॉइंट्स आ चुके हैं, तो उस केस में थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर वो नीचे आ सकता है। तो ओवरऑल कल के दिन हमें थोड़ी जिगजैग ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसमें हम छोटे मूव्स प्लान करते हुए चल सकते हैं। जैसे मार्केट ऊपर गया, नीचे आ रहा है, सेल कर लिया, नीचे गया, ऊपर आ रहा है, बाय कर लिया। इस तरह का प्लान हमें रखते हुए चलना है। अब यह है फिन निफ्टी का चार्ट, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हैं। तो सेम बैंक निफ्टी जैसा ही प्राइजेक्शन है कि यहाँ पर रेंज हम बना रहे थे, रेंज का ब्रेकडाउन करा, अभी वापस से रिटेस्ट करके मार्केट थोड़ा सा सेलिंग में आके यहाँ पे क्लोज किया है। जहां पे नीचे से लेकर अगर ऊपर तक हम कैलकुलेट करते हैं तो काफी बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कल एक्सपायरी पे ज्यादा बड़े मोमेंटम का स्कोप यहाँ पे नहीं बच जाता है। एक दिन ट्रेंडी मूव हुआ, आज वॉलेटाइल मूव हुआ, तो कल के दिन चांसेस ये हो जाते हैं कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को श्रिंक करता हुआ नजर आएगा, जहां पे क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे हमने उसी लेवल के आसपास क्लोज किया है। ऊपर से कॉल सेलर्स बैठे हैं, नीचे से पुट सेलर्स बैठे हैं, तो इसी के बीच में घूमते रहने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 644 के आसपास एक लेवल है, 800 के आसपास एक लेवल है, यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 221 के आसपास एक लेवल है, 111 के आसपास एक लेवल है और 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। प्लान इसमें भी सेम ही रहेगा बैंक निफ्टी जैसा कि यहाँ से नीचे से हमने अच्छा मूव करना चालू किया, ऊपर से हम रिट्रेसमेंट लेके खड़े हुए हैं। तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुलता है, इसको ब्रेकआउट करता है, वापस से सेलिंग में आ रहा है, हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। थोड़ा गैप डाउन खुलता है, हल्का फुल्का नीचे आके वापस से ऊपर आ रहा है, तब हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। इस तरह से वॉलेटाइल डे हमें कंसीडर करते हुए चलना है। जैसे सेलिंग में कुछ पॉइंट्स जा चुके तो हम अब यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे, जहां पे बाइंग का सेटअप मिलेगा। बाइंग में कुछ अच्छे पॉइंट्स आ चुके तो अब हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। इस तरह का कल के दिन हमें प्लान रखते हुए चलना है, जहां पे चांसेस ये हैं कि बीच में ही मार्केट यहीं पे जिगजैग करता हुआ रह सकता है। तो ज्यादा बड़े मोमेंटम का स्कोप देखने को नहीं मिल रहा है। नए ट्रेडर हैं तो आराम से अवॉइड कर सकते हैं, कल का ऐसा दिन होने वाला है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं ब्रॉड माइंडसेट को। तो कल हमने यही प्लान किया था कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ काफी अच्छा मूव करता हुआ नजर आया है, जहां पे लोअर पार्ट से लेकर हायर पार्ट तक अगर हम देखते हैं तो काफी अच्छा मोमेंटम हो चुका है। अगर ऐसे केस में मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तब हम बाइंग के लिए प्लान रख सकते हैं, पर अगर डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है तो पहले हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, उसके बाद मार्केट इस तरह से जिगजैग वॉलेटाइल हो सकता है, जहां पे पहले सेलिंग होगी, थोड़ा बहुत रिकवर करेगा, फिर मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। एग्जैक्टली आज के दिन मार्केट जिगजैग वॉलेटाइल बना रहा, जहां पे पहले सेलिंग में आता हुआ नजर आया गैप अप खुल के। सो होपफुली आपको एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। कैसा रहा आज का आपका दिन, कमेंट करके जरूर बताना। कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही, वीक का पहला दिन आपका कैसा गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्जैक्टली मार्केट ने 25,000 का रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे सेलिंग में आना चालू किया है, जहां पे नीचे से हम काफी अच्छा बाइंग में बने हुए हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास बने हुए हैं। आज के दिन भी हमने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया है ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास। यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास हमने पॉज कैंडल बनाई है, इसके बीच में घूमते रहते हैं, तो यहाँ पे तो मैं ट्रेड लेने में ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वापस से अगर मार्केट हाई को क्रॉस करता है तो बाइंग के लिए कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम हुआ, पॉज लिया, वापस कंटिन्यू करता है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट जैसे थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे निकल रहा है या गैप डाउन खुलता है डायरेक्टली, तो उस केस में कुछ पॉइंट्स की हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो हम सेलिंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। टारगेट उसमें छोटे रहेंगे, क्वांटिटी भी उसमें कम रहेगी। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था।
एग्जैक्टली जैसा हमने प्लान किया था कि यहाँ पे काफी अच्छा वन वे मूव हो चुका है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ना यहाँ पे हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना यहाँ पे अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। पर उसमें भी छोटे मूव्स के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं कि मार्केट गैप अप खुल के सेलिंग में जा रहा है तो सेलिंग में यहाँ पे कुछ करेक्शन के लिए हम प्लान कर सकते हैं, फिर मार्केट छोटे मोटे पॉइंट्स देके वापस से ऊपर जा सकता है और उसके बाद पूरा दिन हमें एक वॉलेटाइल डे देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पे आज के दिन हमें वॉलेटाइल डे देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में काफी अच्छा मूव इसलिए होता हुआ नजर आया क्योंकि वो फ्लैट से हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहाँ पे खुलता हुआ नजर आया था। तो अगर ये भी यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता, जैसा बड़ा गैप अप खुला इसके बजाय यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता, तो काफी अच्छा मूव हमें पहले मॉर्निंग में बाइंग में देखने को मिल सकता था, फिर उसके बाद मार्केट वापस से सेलिंग में आ सकता था। पर यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल बना रहा, जहां पे ओवरऑल पूरा दिन ही हमें कोई अच्छा मूव देखने को नहीं मिला है। अब जैसा आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे सेलर्स जो भी आए इनको मार्केट ने हटा के यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस क्लियर करके यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग में आना चालू किया है। तो अब जब तक मार्केट 25,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, यहाँ पे ये जो सेलर्स आते हुए नजर आए ये गिव अप करने को यहाँ पे रेडी नहीं होंगे। तो अगर गैप अप खुलता है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी जा रहा है, उस केस में अगर वापस से सेलिंग में आता है, हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे कुल मिला के बीच में हमें रेंज माइंडसेट से काम करना है अगर करना है तो, या फिर आराम से हम बीच का एरिया अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। और नीचे मिलता है यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, वापस से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है या फ्लैट खुल के नीचे निकलता है तो उस केस में पहले कुछ सेलिंग के पॉइंट्स हम प्लान कर सकते हैं, फिर वापस से मार्केट रिकवर करके, जैसा मैंने आपसे कहा, पूरा एक वॉलेटाइल डे हमें कंसीडर करता हुआ चलना है। और सेम ऐसा ही गैप अप के केस में रहेगा कि मार्केट यहाँ पे गैप अप वगैरह खुल के ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, तो हम यहाँ पे पहले थोड़ा बहुत बाइंग में प्लान कर सकते हैं, फिर मार्केट वापस से रिवर्स कर सकता है। लेवल्स अभी भी सारे एज इट इज वही हैं। 25,000 के आसपास हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहीं पे हमने ऑल टाइम हाई लगाया है। 160 के आसपास नेक्स्ट लेवल हो जाता है, 821 के आसपास एक हमारा लेवल है, 656 के आसपास नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।